साल से ज्यादा समय से युद्ध में उलझे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन बड़े देशों को सीधी चेतावनी दे दी है जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, खास तौर पर अमेरिका समेत ऐसे पश्चिमी देश जो खुद परमाणु ताकत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि रूस उन परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है जो उसके खिलाफ युद्ध में उलझे देश की सैनिक मदद कर रहे हैं, और अगर रूस पर पारंपरिक मिसाइलों से भी हमला किया गया तो मॉस्को इसे साझा हमला समझेगा। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि पुतिन ने कहा कि रूस जवाब में परमाणु हमला भी कर सकता है। ये बात पूरी दुनिया को परेशान करने के लिए बहुत काफी है। पुतिन ने रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में कहा कि यह बदलाव दुनिया में तेजी से बदल रही परिस्थितियों के मद्देनजर किया जा रहा है, क्योंकि रूस के लिए नए खतरे बढ़ते जा रहे हैं। खास बात यह है कि पुतिन ने इस आदेश में सिर्फ रूस ही नहीं, बेलारूस को भी शामिल किया है, जो उसका पड़ोसी और सैन्य सहयोगी राष्ट्र है। अभी रूस की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो 2020 में तैयार की गई थी। उसमें रूस ने कहा था कि अगर उस पर कोई दुश्मन परमाणु हमला करता है या ऐसा पारंपरिक हमला करता है जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए तो जवाब में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन पुतिन के नए बयान से साफ है कि उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदलने जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की लगातार सहयोगी पश्चिमी देशों से अपनी लड़ाई के लिए मिसाइलों, खास तौर पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की मांग कर रहे हैं ताकि वो रूस के काफी अंदर तक हमला कर सके। यूक्रेन का कहना है कि रूस के पास अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल ही बाकी बचा हुआ है। उधर यूरोपियन यूनियन ने पुतिन की धमकी को खारिज करते हुए इसे लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना बयान बताया। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि पुतिन अपने परमाणु जखीरे के नाम पर जुआ खेल रहे हैं और ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया है। 1962 के क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बाद पहली बार परमाणु हमले को लेकर चिंता इतनी ज्यादा बढ़ गई है। 1962 में शीत युद्ध के दौर में क्यूबा क्राइसिस के दौरान अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध बस होते होते बचा था। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत है और अगर अमेरिका को भी मिला दिया जाए तो दोनों देशों के पास दुनिया के कुल परमाणु हथियारों के 88% हथियार हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा और उसमें रूस और अमेरिका आमने सामने हुए तो दुनिया का क्या हश्र होने वाला है। इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मॉस्को में भारत के पूर्व राजनयिक रहे अनिल त्रिगुणायत जी इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। पुतिन साहब की ये जो धमकी है, ये जो चेतावनी है, इसको किस अंदाज में देखना चाहिए? क्या वो सीरियस हैं या वो सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं? देखिए, जो ये कोई भी हथियार होता है वो कभी ना कभी यूज करने के लिए ही बनाया जाता है। शुरू में जब बैलेंस ऑफ पावर था शीत युद्ध के दौरान, और 62 की बात आपने कही जब क्यूबा क्राइसिस हुआ था, तब भी एक तरह का बैलेंस ऑफ पावर थी। तो बैलेंस ऑफ पावर जब होती है तो दोनों को म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का खतरा होता है, तो वो डिटरेंस का काम करते हैं। लेकिन इस वक्त यह है कि लड़ाई युद्ध जो है डायरेक्टली तो भले ही यूक्रेन के साथ है, लेकिन इनडायरेक्टली रशिया और जो पूरा वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएस से, यूएस उनका लीडर है, उसके साथ में रशिया अपने युद्ध को मानता है। और ऐसे में जो उनको बड़ी मिसाइलें मांगने गए हैं मिस्टर जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जो हैं यूक्रेन के, और बड़े बड़े उनके पास हैं हथियार मांग रहे हैं कि ताकि दूर तक मार कर सकें, मॉस्को भी कब्जे में आ जाएगा। तो उसके चलते व्लादिमीर पुतिन ने एक अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है 2020 की, उसमें ये चेंजेस लाया है। इसमें चेंज ये है सबसे बड़ा कि पहले ये होता है कि न्यूक्लियर अटैक हो रहा है या आपको खतरा है उस बात का होने का, तब आप उसके रिस्पॉन्स में करें या डिटरेंस करें। जैसे भारत का नो फर्स्ट यूज राइट। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है हमारी। लेकिन उनका यह है कि अगर कोई भी मुल्क, अब इसमें उन्होंने ऐसे लोग भी शामिल कर लिया जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, लेकिन अगर उनको न्यूक्लियर कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनली मिसाइल से या हाइपरसोनिक मिसाइल से, जिस तरह के ड्रोन, जिस तरह की भी अटैक हो, उसको जब उनको ये असेस करे कि उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो वो उसका एक टैक्टिकल वेपन्स करें या वो दूसरे न्यूक्लियर वेपन से करें। रशिया के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो हैं, वो आप ये सोच लीजिए जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरा था, उससे 4 गुना ज्यादा किलोटन के हैं। वो 20 किलोटन का था, इनके पास 75 से 80 किलोटन के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। बड़े न्यूक्लियर वेपन की बात तो रही दूर। तो उससे आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा, अगर वो गिरेगा तो कितना बड़ा खतरा उससे हो सकता है।
तो ये थ्रेट भी है और मैं समझता हूँ कि ये एक पॉसिबिलिटी भी है। क्या तो क्या इसमें आपको दोनों चीज़ क्या आपको ऐसा भी लगता है त्रिगुणाराय जी कि क्योंकि जेलेंस्की को मदद कर रहे हैं अमेरिका और नेटो कंट्रीज, हथियार देने में उस लड़ाई को जो 2-2.5 साल चल गई वो बहुत बड़ी मदद पश्चिमी देशों से मिल रही है। क्या पुतिन का इरादा ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने हमारी तरफ मिसाइल दागी यूक्रेन की तरफ से, तो हम अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड इनको भी अपने निशाने पर लेंगे? क्या मामला वहां तक जा सकता है? बिल्कुल, अगर होगा तो ये फिर ऑल आउट वॉर होगा। ये एक खाली यूक्रेन के लिए नहीं होगा। यूक्रेन को तो वो अपने नॉर्मल वेपन्स के साथ में काफी हावी कर चुके हैं उसके बारे में, उसमें तो दिक्कत नहीं है। देखिए, जो अभी रशिया की जो स्ट्रेटजी इस बीच में रही है, क्योंकि उसने पूरा अपना जो असला है वो झोंका नहीं है इस वॉर में, क्योंकि वो नेटो के साथ में वॉर की संभावना को मानता है, और इसीलिए उसने अपना बड़ा हिस्सा अपने वेपन्स का, जो ऑटोनॉमस न्यू वेपन सिस्टम्स हैं, अपने जो फोर्सेस हैं, उसका एक सर्टेन हिस्सा सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि वो अगर नेटो कंट्रीज के साथ में लड़ाई होती है तो वो प्रिएम्प्टिव एक स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा, और उसमें यूरोप फंसेगा सबसे ज्यादा। हालांकि और उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो अमेरिका तक जा सकती हैं, प्लस वो अपना कई कई चीजें ऐसा है कि वो अमेरिका के बैकयार्ड में भी लगाने की सोच रहे हैं। तो इस तरह की चीज है, लेकिन ये बहुत खतरे की बात है। दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दुनिया के लिए हो जाएगा। लेकिन जैसे पुतिन ने कहा कि अगर मेरा कंट्री नहीं है, अगर रशिया ही नहीं है, तो फिर मुझे दुनिया से क्या लेना, वो इस तरह की बात उन्होंने कही है क्वेश्चन के आंसर में। और अगर तो अगर इसका और मतलब अगर है पुतिन अगर ऐसा पुतिन करते हैं जैसा कि उन्होंने कहा, जी, इस नई डॉक्ट्रिन की तरफ जो इशारा कर रहे हैं, तो क्या चाइना तब भी पुतिन के साथ रहेगा? और फिर इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, आज तो चाइना ने तो कहा है कि ये नहीं करना चाहिए। हम्म। और आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब ये न्यूक्लियर के बारे में थ्रेट की बात हुई थी, एक तो आपको याद होगा बाइडेन ने कहा कि न्यूक्लियर आर्मेगेडॉन हो जाएगा। उसके बाद पुतिन ने थ्रेट दिया कि मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करूंगा। तब प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्ट बात की थी राष्ट्रपति से, पुतिन से, और उनको कहा था कि इस तरह की बात ठीक नहीं है, ये इसको रोकना चाहिए। राइट। देखिए, ये सुपर पावर्स जो हैं, और मेरा मानना ये है कि जब एक कंट्री बिल्कुल कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, और पूरा अगर वेस्ट एक तरफ लड़ा हुआ है, तो उसको अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लग रहा है, तो उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी। अभी हो सकता है ये जी। खाली एक पोस्चरिंग हो, लेकिन एक रियलिस्टिकली अब उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज किया है, तो उससे ये लगता है कि वो रेडी भी हैं अगर जरूरत पड़ी तो। और पुतिन अपने इरादे के पक्के माने जाते हैं। अगर पुतिन की तरफ कोई छेड़ेगा, जंग करेगा, तो पुतिन क्या करेंगे, ये केवल सोच कर ही सी रन हो जाती है। शुक्रिया त्रिगुणाराय जी, हमसे धन्यवाद बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी, गुड नाइट। नमस्कार।